नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, केबीएस पीआरटी के लिए जो मैंने पेडागॉजी के लिए जो मैंने एक बुक बताया था एनआईएस की बुक, तो एनआईएस की बुक में क्या है कि कोर्स 501 से लेके 510 भाग में वो एनआईएस की बुक है। और उस कोर्स में भी कई सारे ब्लॉक हैं, जैसे 501 में ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इतनी बुक को कैसे पढ़ें। आप एक बार टॉपिक वाइज बता दिए कि उस पूरे बुक में से कौन कौन सा ब्लॉक पढ़ना है, कौन कौन सा ब्लॉक नहीं पढ़ना है, उस ब्लॉक में भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और एनआईएस की बुक का हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है कृष्णा एकेडमी। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको एनआईएस की पूरी बुक हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध करा दी गई है। तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट में ये बुक खरीदने जाएंगे, ये पूरा बुक खरीदने जाएंगे, तो आपको 1000-1200 रुपये का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको खरीदना नहीं है। उसी तरीके से मैंने नीतू मैम की इंग्लिश की बुक का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आपको नीतू मैम की बुक भी नहीं खरीदना है, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप एज इट इज उसको डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कम से कम 1000-1500 रुपये बच जाएंगे। ठीक, क्योंकि पैसे सेविंग भी, क्योंकि अगर हर बुक खरीदने जाएंगे 1500 का तो फॉर्म फीस ही है, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि पूरा एनआईएस की बुक में कौन कौन सा ब्लॉक पढ़ना है, यानी किस कोर्स के कौन कौन सा ब्लॉक पूरा पढ़ना है, कौन कौन से ब्लॉक के कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कोर्स 501। जब आप मेरे टेलीग्राम पे जाएंगे और कोर्स आप पीडीएफ देखेंगे एनआईएस का बुक का, तो वो कोर्स में बटा हुआ है 501 से लेके 510 के बीच में। और इस प्रत्येक कोर्स में कई सारे ब्लॉक हैं। तो 501 में जो कंप्लीट जितने भी तीनों ब्लॉक दिए गए, जैसे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, इसको पूरा पढ़ना है। यानी कि 501 को कंप्लीट रीडिंग ऑफ ऑल ब्लॉक, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 501 के जितने भी ब्लॉक दिए हुए हैं, जैसे 501 में ब्लॉक 1 होगा, ब्लॉक 2 होगा, ब्लॉक 3 होगा, उसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको देखिए पेडागॉजी में इस बार के सिलेबस, अगर केबीएस पीआरटी का सिलेबस देखेंगे तो पेडागॉजी का रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसका वेटेज पूरे केबीएस पीआरटी में सबसे ज़्यादा है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी है। हालांकि जब मैं आपको पेडागॉजी पढ़ाऊंगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाऊंगा और इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप आसानी से 60 में से 40 प्लस आसानी से ला सकते हैं। लेकिन अगर 60 में से 50 प्लस करना चाहते हैं, आप 50 से 55 प्लस करना चाहते हैं, तो आपको मेरे वीडियो के साथ साथ ये बुक भी आपको पढ़ना है। अब पढ़ने का तरीका क्या है कि आप जैसे मैंने आपको बुक बता दिया और बुक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको पहले आप पढ़ लीजिए। उसके बाद से जब मैं आपको सीडीपी पढ़ाऊंगा, जैसे पेडागॉजी पढ़ाऊंगा, तो आपको रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप इस पुस्तक से भी, यानी इस बुक से भी फेमिलियर हो जाएंगे और जब मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से केबीएस पीआरटी के लिए पेडागॉजी आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बस हाँ, मेहनत तो करना है, क्योंकि आपको वैकेंसी में जॉब लेना है और ये जॉब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 साल बाद ये वैकेंसी है। ये तो आपको मेहनत तो बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कोर्स नंबर 502 में। तो कोर्स नंबर 502 के भी सारे ब्लॉक को आपको पढ़ना है, यानी कंप्लीट रीडिंग ऑफ ऑल ब्लॉक, यानी ऑल बुक्स भी कर सकते हैं। तो इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है, यानी कोर्स नंबर 501 के प्रत्येक ब्लॉक को पढ़ना है, कोर्स नंबर 502 के प्रत्येक ब्लॉक को पढ़ना है। अब आते हैं कोर्स नंबर 503। तो कोर्स नंबर 503 के सिर्फ आपको ब्लॉक 3 पढ़ना है और उस ब्लॉक 3 में भी आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, शैक्षिक सामग्री के कुछ नए आयाम और मूल्यांकन और आकलन। ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है 503, यानी कोर्स नंबर 503 के सिर्फ ब्लॉक 3 को पढ़ना है और उस ब्लॉक में भी सिर्फ ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब आते हैं कोर्स नंबर 504। तो कोर्स नंबर 504 में भी आपको ब्लॉक 1 नहीं पढ़ना, ब्लॉक 2 नहीं पढ़ना, सीधे ब्लॉक 3 पढ़ना है। और ब्लॉक 3 में भी आपको क्या पढ़ना है, आकलन के साधन और विधियां पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं कोर्स नंबर 506। तो कोर्स नंबर 506 के ब्लॉक 1 पढ़ना है और ब्लॉक 1 में क्या क्या पढ़ना है, तो ब्लॉक 1 में आपको पढ़ना है बच्चों को समझना, आनुवंशिकता एवं वातावरण। और ब्लॉक 2 में क्या पढ़ना है, तो ब्लॉक 2 को कंप्लीट रीडिंग करना है, यानी 506 के जो कोर्स है उसका ब्लॉक 2 आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसी तरीके से ब्लॉक 3 को भी कंप्लीट रीडिंग करना है, यानी पूरा ब्लॉक पढ़ना है। और ब्लॉक 4 को भी आपको कंप्लीट रीडिंग करना है, यानी कि कोर्स नंबर 506 में 4 ब्लॉक हैं।
4 ब्लॉक में पहले ब्लॉक से आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, ब्लॉक 2 को पूरा पढ़ना है, ब्लॉक 3 को भी पूरा पढ़ना है और ब्लॉक 4 को भी पूरा पढ़ना है। और आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्स अब इसमें क्या है ना, सीडीपी के 60 नंबर है और 60 नंबर आपका तभी आएगा जब आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इस बुक को प्लस मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, अगर उसको उतना अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपको कोई नहीं, मतलब मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको इस पेडागॉजी में 50 प्लस क्वेश्चन से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मैं जो पढ़ाऊंगा ना, मैं जब सीडीपी आपको पढ़ाऊंगा, पेडागॉजी पढ़ाऊंगा, बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा आपके। मैं इतना कंसेप्चुअल, इतने एग्जाम्पल देके, इतना बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगा कि आप तुरंत इसको रिलेट कर पाएंगे अपने डेली लाइफ में और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को एक बार थॉरोली पढ़ लें। बस आपको पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाएगी। अब आते हैं ब्लॉक 7 में, यानी कोर्स नंबर 507 के ब्लॉक 1 को भी पूरा पढ़ना है, ब्लॉक 2 को भी पूरा पढ़ना है और ब्लॉक 3 को भी पूरा पढ़ना है। यानी कोर्स 507 के तीनों ब्लॉक को आपको बेहतरीन तरीके से पूरा कंप्लीट पढ़ना है। मैं कह रहा हूं बस आपको पढ़ना है, आपको याद नहीं करना है, आपको चीज़ें रटना नहीं है वहां पे। सिर्फ 1-2 बार पढ़ते रहिए क्योंकि ऑलरेडी आपने सीटेट के लिए पेडागॉजी पढ़ा हुआ है और वही सब चीज़ें आपको इस बुक में भी मिलेगी और उसी का कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें इनपुट जो की गई हैं वो चीज़ें आपको लिए थोड़ा सा आसान कर देगा। ठीक है, अब आते हैं 508। तो 508 के आपको ब्लॉक 2 पढ़ना है, ना ही ब्लॉक 1 पढ़ना है, ना ही और कोई पढ़ना है। बस कोर्स नंबर 508 के ब्लॉक 2 को पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो मानसिक स्वास्थ्य और कुछ उपयोगी पुस्तकें जो एक्स्ट्रा में है उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको 508 का ब्लॉक 3 भी पढ़ना है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, अधिगम के उद्देश्य। यानी कि कोर्स नंबर 508 से सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से ब्लॉक 2 में 2 टॉपिक दिए गए हैं, मानसिक स्वास्थ्य, कुछ उपयोगी पुस्तकें, और ब्लॉक 3 में अधिगम के उद्देश्य आपको पढ़ना है। अब आते हैं ब्लॉक 9 में, यानी कि कोर्स 509 के 9 में आपको क्या पढ़ना है, तो कोर्स 509 में आपको ब्लॉक 3 केवल पढ़ना है। ठीक है, ना ही 1 पढ़ना है, ना ही 2 पढ़ना है, सिर्फ आपको ब्लॉक 3 पढ़ना है और उसमें भी 2 टॉपिक सिर्फ पढ़ना है आपको, अधिगम की प्रकृति को समझना और अधिगम शिक्षण व्यवहार। ये दो टॉपिक आपको बस पढ़ना है मतलब कोर्स 509 के ब्लॉक 3 से। अब आते हैं 510। तो 510 में से सिर्फ आपको ब्लॉक 1 पढ़ना है और उसमें भी सिर्फ आपको आकलन पढ़ना है, यानी कि एक टॉपिक पढ़ना है। यानी कुल मिला के आपको देखा जाए ना तो पूरे बुक को सिर्फ बुक में आपको सिर्फ 150 से 200 पेज, यानी कि 100 से 150 या 175 पेज, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी 150 या 175 पेज ही आपको टोटल पढ़ना है और इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि 60 नंबर की बात है और 60 नंबर में मैं चाहता हूं कि कम से कम आपका 50 नंबर आए। उसके लिए आपको ये बुक पढ़ लेना है। उसके बाद से जब मैं आपको सीडीपी यानी कि पेडागॉजी जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, और मैं जो पढ़ाऊँगा तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपके दिमाग में इतना मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको कि आपके दिमाग में मतलब चीज़ें बैठ जाएंगी। इतना बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप उससे तुरंत रिलेट कर पाओगे, महसूस करोगे कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें आप महसूस करेंगे कि हाँ मैंने देखा है सर, मैंने अनुभव किया है कि यही ऐसी सिचुएशन आपको फेस किया है आपने अपने बचपन से लेके अब तक में। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से बस आप ये है कि जो बुक है आपको बताया जा रहा है उस बुक को आप जरूर पढ़िए। ठीक है, और ये सारी बुक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका नाम है कृष्णा एकेडमी। तो उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लिए। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुकें हैं जो ज़्यादा पैसा जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है, उस सभी का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और जल्दी मैं एनसीईआरटी का पूरा पीडीएफ क्लास 1 से लेकर 10 तक मिली जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, मैं आपको एनसीईआरटी का उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करूंगा। उस चैनल से आप उस टेलीग्राम से जरूर जुड़ लीजिए। वो टेलीग्राम आपके लिए आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बाकी हम जो चीज़ें पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे ही, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें तैयार करने में थोड़ा सा समय लग रहा है और बाकी मेरी जॉब की वजह से भी थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है मुझे, लेकिन आपको प्रयास यही रहेगा कि जो मेन टॉपिक है आपका, जैसे मैथ से आपको जो डर लगता है, जो आपके लिए मेन जैसे इंग्लिश है और आपका सीडीपी है, ये सब मेन सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करा कर दे दिया जाए। क्योंकि हिंदी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। हिंदी आपको बहुत बेसिक पढ़ना है, बहुत एडवांस में जाके नहीं पढ़ना है, तो हिंदी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। मेन सब्जेक्ट जो कोई नहीं पढ़ाता वो मैं आपको कवर करा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने लेना है।
तो चलिए फिर दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी कि आपको एनआईएस की बुक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। तब अपनी तैयारी बिना किसी देरी के शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से ईबीएस का भी एनालिसिस हम लोग जल्दी करेंगे, तो आप उसको भी आपको उसको तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।